Hello friends, question number next. A smooth rod of length 2a has one end resting on a plane of inclination theta to the alpha to the horizon. ओके कहना है चाह रहा है कि मेरे पास एक रोड है जिसकी लंबाई 2a है, जिसका एक सिरा एक तल के ऊपर रखा हुआ है और तल अल्फा कोण बनाता है अक्षितिज से। मान लिया जाए ये मेरा जो है वो हॉरिजॉन्टल, ये मेरा प्लेन है। ओके, और ये प्लेन अक्षितिज के साथ अल्फा डिग्री का कोण ऐसे बना रहा है। सपोज दैट ये बना रहा है ऐसे। आगे कहना चाह रहा है कि यहाँ एक रोड रखी हुई है। सपोज दैट ये मेरी कोई रोड रखी हुई है। क्लियर है? अगर ये रोड रखी हुई है, मान लिया रोड का ये वाला सिरा बी है और ये वाला सिरा मेरा ए है, जिसकी लंबाई 2a है। आगे कहना चाह रहा है एंड इट सपोर्ट बाई ए हॉरिजॉन्टल रेल विच इज पैरेलल टू द प्लेन। इस रोड को सपोर्ट के लिए एक रेल, यानी बोले तो एक छोटी सी खुंटी या बोले तो रिम, कुछ भी मान लो आप, ऐसे रखी हुई है, ऐसे पैरेलल। ये जो प्लेन है इसके पैरेलल जो है यहाँ एक खूंटी लगी हुई है। सपोज दैट ये लगी हुई है खूंटी इस पॉइंट के ऊपर। ओके, जिसकी आगे कहना चाह रहा है एंड डिस्टेंस सी फ्रॉम इट, जिसकी इस तल से, ये जो समतल है प्लेन है, इससे ये वाली दूरी कितनी है? ये वाली दूरी है सी। मान लिया ये वाला पॉइंट मैंने पी मान लिया, ये वाला पॉइंट मैंने एन मान लिया। क्लियर? शो दैट द इंक्लाइनेशन थीटा ऑफ द रोड इज गिवन बाई, ध्यान से सुनना, इंक्लाइनेशन ऑफ द रोड, शो दैट द इंक्लाइनेशन थीटा ऑफ द रोड टू इंक्लाइंड प्लेन इज गिवन बाई द इक्वेशन। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ये जो एंगल है यहाँ से इसके बीच का एंगल ये वाला थीटा है। रोड और प्लेन के बीच का एंगल थीटा है और ये किसी इक्वेशन के बारे में दिया हुआ है। आपको प्रूफ करना है कि टू शो दैट सी साइन अल्फा इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा माइनस के अल्फ़ा। आपको ये प्रूफ करना है। मैं ग्राफ कंप्लीट करने जा रहा हूँ बच्चों। जाहिर सी बात है, अगर ये रोड है, ये वाली जो अगर मेरी रोड है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे काम करेगा, ऐसे। मान लिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से निकल गया, यहाँ इसका वेट काम करेगा W, और ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होगा G। क्लियर? अगर ये रोड का एक सिरा है और यहाँ से ये जो है ना, इसके ऊपर ये रेल लगी हुई है, तो यहाँ से एक रिएक्शन फोर्स ऐसे निकल जाएगा, यहाँ से होते हुए ऐसे जाएगा रिएक्शन फोर्स। ओके, दूसरा रिएक्शन फोर्स यहाँ से ऐसे निकलेगा, यहाँ से दूसरा रिएक्शन फोर्स ऐसे निकल जाएगा इस सिरे से। एक रिएक्शन फोर्स सपोज दैट ये तो R हुआ इधर, ये रिएक्शन फोर्स इधर हुआ सपोज दैट S। क्लियर है ना? समझ आती है मेरी बात? अब मैं इसका ग्राफ कंप्लीट करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कौन सा क्या है। मान लिया ये वाला जो है, इसको माना मैंने C मान लिया, इसको D मान लिया, इसको मैंने F मान लिया। ओके, ये वाला पॉइंट मैंने O मान लिया। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट ए बी क्या है? एक रोड है। क्लियर? समझ आती है ना? एंगल एफ सी डी दे रखा है मेरे को, एफ सी डी बराबर अल्फा एंगल है। एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर मेरे को थीटा दे रखा है। क्लियर? यहाँ तक समझ आ चुकी है आप? और ए बी इज इक्वल टू दिया हुआ है, रोड की लंबाई ए बी इज इक्वल टू दे रखी है मेरे को 2a। तो भाई ध्यान से देखना है। अब अगर ये वाला एंगल थीटा है,
मैंने यहाँ से इसके ऊपर जो है ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाली ऐसे, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन डली। सपोज दैट मैं यहाँ डाल रहा हूँ, ये वाली डाली लाइन। अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल भी अल्फ़ा होगा। ओके, अब देखो ग्राफ भाई, एक लाइन तो मैंने ये डाल दी यहाँ पे, यहाँ से एक लाइन मेरी ये गई, दूसरे वाली लाइन मेरी ये है। समझने की कोशिश करना, ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट बी है। ओके, और इस पॉइंट को मान लिया मैंने के। सपोज दैट ये वाला पॉइंट मेरा के है, ये वाला पॉइंट मेरा के, ये एंगल अल्फ़ा, तो ये वाला एंगल अल्फ़ा। क्लियर। अब देखो आप जरा ऊपर को देखो, एक ग्राफ और निकालता हूँ। यहाँ से मेरे पास सिचुएशन बनी हुई है कैसे, एक लाइन मेरी ये है और एक लाइन मेरी ये है। ओके, ये वाला पॉइंट मेरा ए है, ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है। ये वाला टोटल एंगल कितना है, थीटा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो थीटा। यहाँ से ये वाला एंगल मेरा कितना है, अल्फ़ा। देखो आप, ये वाला पॉइंट के जा रहा है, ये वाला एंगल कितना है, अल्फ़ा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा माइनस के अल्फ़ा। यानी ये वाला एंगल जो हुआ, ये वाला एंगल इधर लिख रहा हूँ, थीटा माइनस के अल्फ़ा। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ आ चुका। यहाँ से देखो आप, एंगल मैं अलग से निकाल रहा हूँ। ये पॉइंट ए, ये बी, ये के, ठीक। ये सी के साथ अल्फ़ा एंगल बना हुआ है। ये अगर अल्फ़ा है तो ये सी के साथ जो है ना ये वाला एंगल अल्फ़ा बना हुआ है। ये टोटल का टोटल थीटा है, तो ये थीटा माइनस के अल्फ़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे की तरफ चलता हूँ, थोड़ा सा और इसकी थ्योरी लिखता हूँ। जब ए बी इज इक्वल टू 2a है, जो लंबाई है, आप इस चीज़ को जानते हो, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होता है, रोड को बराबर पार्ट्स में तोड़ता है। ओके, रोड के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा मिड में होती है। जैसे मेरे हाथ में रोड है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट ये होगा। तो इस बेस पर मैं कह सकता हूँ कि ए जी बराबर क्या होगा, मेरे पास बी जी होगा, बराबर होगा ए के। ओके, जी मेरा क्या है, जी इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आर एंड एस मेरे पास क्या है, रिएक्शन फोर्स है। ओके, समझ आ चुकी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। पी मेरे पास क्या है, ओ बेटे ए डिस्टर्ब ना करिए। पी मेरे पास क्या है, पी इज ए रेल एंड पी एन इज इक्वल टू कितना है, सी गिवन है, दे रखा है ना। अब मैं एंगल की बात करूंगा और जिन जिन की ज़रूरत पड़ती रहेगी सारी कैलकुलेशन स्टार्ट कर दूंगा मैं। जहाँ तक आपको कोई आपत्ति मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। अब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अगर आप मैंने अलग रख लिया और इसके अंदर से अलग अलग एंगल निकालूंगा मैं, और आपको समझाता रहूँगा साथ साथ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सबसे पहले मैंने लिया त्रिभुज। कौन से त्रिभुज के अंदर लिया मैंने, त्रिभुज पी एन बी, पी बी एन के अंदर, पी बी एन, ऐसे है ना ये त्रिभुज। ये बी है, ये एन है और ये पी है। ये वाली दूरी सी है, ये वाला एंगल कितना है, थीटा। देखो आप, टोटल एंगल थीटा है। ओके, तो मेरे पास निकल करके आया भाई साइन थीटा इज इक्वल टू, मैंने इसके अंदर कंसेप्ट लगाया, साइन थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, यहाँ होगा मेरे पास पी एन अपॉन पी बी। इस ट्रायंगल के अंदर आपको भी पता है कि इसके सामने 90 डिग्री का कोण होगा, तो आप समझते ही हो साइन थीटा बराबर होता है लंबटे कर्ण, पी एन अपॉन पी बी। मैंने पी बी की वैल्यू निकाली यहाँ से, पी बी इज इक्वल टू पी एन अपॉन साइन थीटा। पी बी निकल करके आया कितना भाई, ये तो हुआ पी एन इंटू कोसेक थीटा। मैंने पी बी लिखा यहाँ से, पी बी इज इक्वल टू पी एन की वैल्यू कितनी है, सी इंटू कोसेक थीटा। एक रिजल्ट तो मेरे पास ये निकल करके आया
जिसको मैंने ब्लॉक कर लिया। आगे की तरफ चलते हैं, ज़रा समझने की कोशिश करना। अब मैं निकालूंगा पी जी। नाउ ग्राफ के अंदर देखो, पी जी इज इक्वल टू ये वाली जो दूरी है पी जी दूरी को लिख सकता हूँ मैं पी बी या बी पी लिख लो माइनस के जी बी आपको आधी लंबाई पहले से ही दे रखी है जो कि ए के बराबर है। मैंने यहाँ से पी जी निकाला, पी जी इज इक्वल टू पी बी की वैल्यू डाली सी इंटू कोसेक थीटा माइनस के ए, निकल की वैल्यू। इसको भी मैंने अंडरलाइन कर लिया, ज़रूरत पड़ने वाली है। आगे की तरफ चलते हैं भाई। अब ध्यान से देखना है बेटा, कभी आपको डाउट लग जाए अलग अलग कोण निकालने की कोशिश करूंगा मैं। सबसे पहले मैं इसी एंगल की बात करता हूँ। यहाँ से देखो बेटा, मैंने कहा मेरे पास एक ट्रायंगल बना हुआ है, ध्यान से देखना कौन सा ट्रायंगल निकाल रहा हूँ मैं। ये ट्रायंगल है मेरे पास, ये वाला पॉइंट तो बी है, ये वाला पॉइंट के है, और ये वाला पॉइंट मेरा कितना है जी के बी। ये वाला एंगल तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है 90 डिग्री है। ये एंगल बी जो है, जो ऊपर वाला है, आपको दिख रहा है थीटा माइनस के अल्फ़ा है। अब ये एंगल कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। मेरे को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। मैंने इसके ऊपर कंसेप्ट लगाया 180 इज इक्वल टू 90 प्लस के थीटा माइनस के अल्फ़ा प्लस लास्ट एंगल जी। इस एंगल को मैंने जी मान लिया। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री निकला। इसको मैंने घटाया, ये हुआ 180 माइनस के 90 माइनस के थीटा प्लस के अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना निकला जी। एंगल जी जो निकल करके आया वो कितना निकला भाई 90 माइनस के थीटा प्लस के अल्फ़ा। यानी ये जो निकल करके आया 90 माइनस के थीटा प्लस के अल्फ़ा। एंगल जी की बात कर रहा हूँ। यहाँ देखो बेटा एंगल जी कौन सा होगा। ओके, ये मैंने क्लियर कट निकाल लिया। ये वाला एंगल निकला मेरे पास, ये वाला एंगल ग्राफ के अंदर देखो एंगल जी। ये वाला जो एंगल निकल करके आया, यहाँ लिख रहा हूँ 90 माइनस के थीटा प्लस के अल्फ़ा निकल गया। जितना एंगल ये है उतना ही अपोजिट एंगल ये होगा, ये वाला एंगल भी उतना ही अपोजिट होगा। अपोजिट एंगल की डेफिनेशन लगाई, ये वाला एंगल कितना निकल गया, सेम निकला 90 माइनस के थीटा प्लस के अल्फ़ा। निकल के दोनों के दोनों एंगल, जितना इधर का एंगल उतना ही इधर का एंगल, वापसी एंगल, ये अपोजिट एंगल की डेफिनेशन। अब देखो बेटा, एक एंगल और निकालूंगा मैं, उसके बाद अब मैं एंगल जी निकालने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखना है आपको। ये है मेरे पास इस तरह की सिचुएशन, और यहाँ से ये बन रहा है एंगल जी। ये वाला पॉइंट तो बी है, ये वाला पॉइंट जी है, ये वाला पॉइंट ए है। ओके, और यहाँ से जी के साथ जी और ए के बीच का एंगल, ये वाला एंगल कितना है भाई, ये वाला एंगल है 90 माइनस के थीटा प्लस के अल्फ़ा। अब ये टोटल एंगल 180 डिग्री का है, मेरे को ये वाला एंगल चाहिए। ओके, ये वाला एंगल निकाल रहा हूँ। तो ये वाला एंगल कितना निकलेगा 180 माइनस 90 माइनस के थीटा प्लस के अल्फ़ा। कितना निकला 180 में से 90 गया, ये हुआ 90 प्लस के थीटा माइनस के अल्फ़ा। निकल गया ना 90 प्लस के थीटा माइनस के अल्फ़ा। यानी ये वाला जो एंगल निकल कर के आया 90 प्लस के थीटा माइनस के अल्फ़ा। कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, ये वाला एंगल निकाल दिया मैंने, अलग से लिख रहा हूँ मैं इसको। ओके, अगर ये वाला पॉइंट ओ है, यहाँ से देखो ऊपर की तरफ ये ओ है, दो रिएक्शन फोर्स जो निकले हुए हैं, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलता हूँ, ये निकल चुका। अब मेरे को दो एंगल और चाहिए, जिन जिन की ज़रूरत है मैं वो ज़रा यहाँ बना लूँ। क्यों, इस ग्राफ के अंदर से ये पोर्शन मेरे को फिर से निकालना पड़ेगा। सिचुएशन मेरी ये हो रखी है, यहाँ से ये है ऐसे, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट ए है, ये एंगल ये वाला पॉइंट जी है, और ये वाला एंगल मेरे पास कितना है 90 माइनस के थीटा 90 प्लस के थीटा माइनस के अल्फ़ा। ओके, और ये वाला पॉइंट मेरा ओ है, ग्राफ के अंदर देखिए आप। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। और दो रिजल्ट और भी कैलकुलेट कर चुका था मेरे पास। पी बी जो निकल करके आ चुका था, पी बी जो निकला था वो था मेरे पास सी कोसेक
थीटा आ चुका था और एक पी जी निकल चुका था। पी जी जो निकल करके आया था वो निकला था सी कोसेक थीटा माइनस के ए। ये दो रिजल्ट मैं कैलकुलेट कर चुका था, एक ये वाला भी लिख लिया और एक ये वाला भी लिख लिया। क्लियर है ना, दोनों के दोनों लिख चुका। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। जिस एंगल की ज़रूरत पड़ेगी मैं तुरंत के तुरंत निकाल लूँगा। यहाँ से देखो बेटा आप, ये एंगल है पी जी ओ, बिल्कुल साफ साफ ये वाला एंगल 90 डिग्री का दिख रहा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, साफ साफ नज़र आ रहा है ये 90 डिग्री है। मैं निकाल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ऐसे गया, ओके, और यहाँ से जो है ये यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे आ रहा है, आप ऐसे देखो ऐसे आ रहा है, और आने के बाद ये जो लाइन है यहाँ से ये ऐसे जा रही है, ऐसे ये ए बी है। अब देखना बेटा आप, ये वाला एंगल तो मेरा 90 डिग्री है सीधे का सीधा, बिल्कुल ग्राफ के अंदर। यहाँ से देखो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, ये पूरे का पूरा 90 डिग्री का एंगल है। ये वाला एंगल कितना है मेरे पास, 90 माइनस के थीटा प्लस के अल्फ़ा। ये वाला एंगल कितना है, 90। अब इस एंगल ओ की बात करूँगा मैं। इसके अंदर देखो आप पी जी ओ, ओके, ये वाला पॉइंट मेरा कितना है पी, ये वाला पॉइंट कितना है जी, ये वाला पॉइंट कितना है ए, ये वाला पॉइंट कितना है बी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जोड़ो भाई तीनों को। मैं कह रहा हूँ कि एंगल ओ पी जी में मैं कह रहा हूँ कि ओ प्लस के पी प्लस के जी बराबर होता है 180 डिग्री। ए गुड़िया, तू मान रही है नहीं? एंगल ओ एज इट इज प्लस के एंगल पी 90 डिग्री प्लस के एंगल जी 90 माइनस के थीटा प्लस के अल्फ़ा बराबर कितना 180 डिग्री। इससे ये ख़त्म। एंगल ओ कितना निकला, बराबर हुआ थीटा माइनस के अल्फ़ा, निकल गया। ये वाला एंगल हुआ थीटा माइनस के अल्फ़ा, ओके। अब आगे की तरफ चल लेते हैं भाई। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब इस एंगल की अगर मैं बात करता हूँ, ये वाला जो एंगल होगा बेटा, ओके, ये वाला जो एंगल होगा, ये अगर ये अल्फ़ा है, इस पर डायरेक्ट डेफिनेशन लग रही है, ये वाला एंगल अल्फ़ा होगा। देखो कैसे, यहाँ से ये वाला एंगल अल्फ़ा, इसका अपोजिट एंगल अल्फ़ा, तो ये ऊपर वाला एंगल भी अल्फ़ा ही होगा। सोचने वाली बात नहीं। एंगल मेरे सारे निकल चुके, ओके। यहाँ मैंने ये अगले वाला एंगल भी निकाल दिया है, वहाँ होच पोच हो जाएगा, इसलिए मैं इधर को लिख रहा हूँ। नाउ अब मैं इसके ऊपर एम एन थ्योरम अप्लाई करूँगा, जिसके ऊपर जहाँ एम एन थ्योरम लगाना है मेरे को, वो एंगल में सारे आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूँगा। सारे के सारे यहाँ रखे हुए हैं, देखना आप, ओके। अब मैं एम एन थ्योरम लगा रहा हूँ किसके ऊपर, जी पी बी। इस ट्रायंगल के अंदर मैं एम एन थ्योरम अप्लाई करूँगा। पहले बना दूँ मैं ग्राफ, मेरी ऐसे है सिचुएशन, यहाँ से ये ऐसे निकला हुआ है, यहाँ से ये ऐसे है, और यहाँ से ये ऐसे है। ये वाला पॉइंट मेरा जी है, ये वाला पॉइंट मेरा पी है, ये वाला पॉइंट मेरा बी है। क्लियर है ना, समझ आती है मेरी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। अब देखो बेटा, ये वाला जो एंगल ओ है, ये वाला एंगल मेरा कितना है ओ, ये पॉइंट निकाला है मैंने पी जी बी ओ, पी जी बी ओ। यहाँ दो रिएक्शन फोर्स आर और एस काम कर रहे हैं। ये वाला एंगल मेरा कितना है अल्फ़ा, ये वाला एंगल कितना है थीटा माइनस के अल्फ़ा। क्लियर है ना, यहाँ से देख लो आप, आपके सामने है एंगल ओ, यहाँ निकाल रखा है। एंगल जी अगर आप देखना चाह रहे हो, ये वाला एंगल मेरा कितना है 90 प्लस के थीटा माइनस के अल्फ़ा, मैंने अलग से निकाल रखा है, ओके। ये वाला 90 डिग्री का एंगल है, और की मेरे को ज़रूरत नहीं है, ओके। अब मैं इसके ऊपर एम एन थ्योरम अप्लाई करूँगा, ठीक है ना। नाउ आइए मैं अप्लाई द एम एन थ्योरम, देखता हूँ क्या रिजल्ट होगा और कैसे रिजल्ट होगा। मैं डायरेक्टली एम एन थ्योरम का यूज़ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अप्लाई एम एन थ्योरम, किसके ऊपर, ऑन ट्रायंगल ओ पी जी के ऊपर मैंने एम एन थ्योरम अप्लाई कर दी। देखता हूँ क्या निकल कर के आएगा।
ये होगा पी जी, इधर लिखूँगा बेटा मैं क्योंकि वहाँ स्पेस कम हो सकता है। चलो इधर ही लिखते हैं, यही लिख लेंगे यार, यहाँ ठीक है। ये हुआ पी जी प्लस के जी बी कोट एंगल कितना है 90 प्लस के थीटा माइनस के अल्फ़ा इज इक्वल टू पी जी के लिए क्या होगा भाई, पी जी के लिए ये वाला एंगल होगा, इधर होगा पी जी कोट थीटा माइनस के अल्फ़ा, ऊपर वाला एंगल देखो आप थीटा माइनस के अल्फ़ा माइनस के जी बी, ऊपर वाला एंगल कितना है माइनस के जी बी कोट अल्फ़ा। क्लियर, ये तो जानते ही हो आप एमन थ्योरम। आगे की तरफ चलते हैं भाई। इसको क्या लिख सकता हूँ, पी जी और जी बी को देखो मैं क्या लिखूँगा, क्या करने वाला हूँ। ओके, पी जी प्लस के जी बी, पी जी जी बी, ये कितना हुआ देखो आप, पी जी जी बी टोटल कितना होएगा पी बी बराबर हुआ पी बी, इसको मैंने लिखा पी बी, और कोट 90 माइनस अल्फ़ा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये डायरेक्ट 10 में आ जाएगा, 10 जितना तो समझ ही लोगे आप, अल्फ़ा माइनस के थीटा हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लो। ओके, 10 90 माइनस थीटा कोट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, उसके बेस पे मैंने इसको चेंज कर दिया। इज इक्वल टू, इधर देखता हूँ भाई क्या है, पी जी की वैल्यू आपके सामने कहीं ना कहीं रखी होगी। ये देखो बेटा पी जी कितना है, पी जी कितना रखा हुआ है, सी कोसेक अल्फ़ा माइनस के ए रखा हुआ है ना। मैंने पी जी की वैल्यू डाली जो कि है सी कोसेक अल्फ़ा, सी कोसेक थीटा माइनस के ए इंटू कोट थीटा माइनस के अल्फ़ा, ये तो चल ही रहा है, माइनस बी जी की वैल्यू देखो भाई आप, बी जी इज इक्वल टू ए था, रोड की आधी आधी लंबाई थी। आप कहोगे देखो मैं लिखा हुआ भी है कहीं ना कहीं, बी जी इज इक्वल टू था मेरे पास ए, मैंने स्टार्टिंग में लिख भी दिया था। ये देखो बेटा ए जी इज इक्वल टू बी जी इज इक्वल टू ए था, रोड की आधी लंबाई इतनी, यहाँ से इतनी और यहाँ से इतनी। ओके, तो ये मेरे पास कितना हुआ भाई, ए इंटू ए कोट अल्फ़ा आ चुका। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, रिजल्ट निकाल लूँगा, मेरा काम आसान हो चुका, बहुत देर से जद्दोजहद कर रहा था यहाँ तक लाने की क्वेश्चन को। अब देखता हूँ भाई आगे क्या निकल करके आएगा। पी बी की वैल्यू देखो बेटा, पी बी मैंने कहीं ना कहीं निकाल रखा है, चूँकि पी बी जो है वो है मेरे पास सी कोसेक थीटा, मैंने सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लिया था। ये देखो बेटा, आप कहोगे पी बी इज इक्वल टू सी कोसेक थीटा। ओके, अब मैं यहाँ से रिजल्ट लिख रहा हूँ, ये हुआ सी कोसेक थीटा, सी इंटू कोसेक थीटा 10 अल्फ़ा माइनस के थीटा इज इक्वल टू, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो आप, सी कोसेक थीटा कोट थीटा माइनस के अल्फ़ा माइनस के ए कोट थीटा माइनस के अल्फ़ा माइनस ए कोट अल्फ़ा। क्लियर, देखो आपके सामने है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये रिजल्ट निकल गया। आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ यहाँ से मैं, अब तो आसान हो चुका मेरा क्वेश्चन बहुत। इसको भी इधर उठा लो, उसमें से कॉमन ले लो। ये लिखा मैंने सी कोसेक थीटा 10 अल्फ़ा माइनस के थीटा माइनस सी कोसेक थीटा कोट थीटा माइनस के अल्फ़ा ओके, आगे की तरफ चलता हूँ, बराबर इधर क्या निकला, इधर मेरे पास अगर मैं माइनस का कॉमन ले लूँगा, माइनस का कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचेगा भाई, दोनों में से माइनस का ए कॉमन ले लिया, माइनस ए कॉमन, ये कितना हुआ भाई
कोट थीटा माइनस के अल्फ़ा, कोट थीटा माइनस के अल्फ़ा माइनस के कोट अल्फ़ा। क्लियर है ना? यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। मेरे पास फार्मूला होता है tan माइनस के थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस के tan थीटा, और कोट माइनस के थीटा बराबर होता है माइनस के कोट थीटा। मैं इसका यूज़ करूँगा इस फार्मूले का और अगला रिजल्ट निकालूंगा। इसको लिख सकता हूँ बेटा मैं, सी तो ये है ही, सी इंटू कोसेक थीटा tan अल्फ़ा माइनस के थीटा। ओके, इसको देखो क्या लिखूंगा मैं यहाँ से, ये माइनस से हो जाएगा मेरे पास प्लस, प्लस इस कंसेप्ट का यूज़ कर रहा हूँ, सी कोसेक अल्फ़ा माइनस के थीटा, यहाँ अल्फ़ा माइनस के थीटा इज इक्वल टू, यहाँ भी मैंने उसी कंसेप्ट का यूज़ किया भाई। ये तो इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं होगा, ये चेंज हो जाएगा, ये माइनस से क्या हो जाएगा, देखो आप, ये माइनस से हो जाएगा प्लस और अंदर वाला हो जाएगा माइनस, सॉरी माइनस कॉमन लेने के बाद ये हुआ प्लस। यहाँ से ऊपर से देखो, जब मैं इसके अंदर इस कंसेप्ट का यूज़ करूँगा ये सीधा निकल करके आएगा, ए तो बाहर है ही, ध्यान से देख लेना आप, ये हो जाएगा कोट अल्फ़ा माइनस थीटा माइनस के कोट अल्फ़ा। इसकी वजह से ये माइनस होगा। ओके, जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, आप खुद समझ सकते हो। यहाँ से मैंने एक चीज़ कॉमन ले ली, और हाँ यहाँ ये कोट भी है बेटा, ये मैंने छोड़ दिया है कोट, और ये थीटा है इसके साथ, ये देखो ऊपर से ज़रा सी गलती हो गई थी लिखने में, मैंने यहाँ से कॉमन लिया, सी कोसेक थीटा कॉमन ले लिया, सी इंटू कोसेक थीटा कॉमन, यहाँ मेरे पास कितना बचा भाई, tan अल्फ़ा माइनस के थीटा प्लस कोट अल्फ़ा माइनस के थीटा इज इक्वल टू ए कोट अल्फ़ा माइनस के थीटा माइनस के कोट अल्फ़ा। साइन और कोस में इसको बदलूंगा और इसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करूंगा। ये हुआ मेरे पास सी कोसेक थीटा, इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, साइन अल्फ़ा माइनस के थीटा बटे कोस अल्फ़ा माइनस के थीटा प्लस यह हुआ कोस अल्फ़ा माइनस थीटा बटे साइन अल्फ़ा माइनस के थीटा इज इक्वल टू ए, इधर कितना निकला, कोस अल्फ़ा माइनस थीटा बटे साइन अल्फ़ा माइनस के थीटा माइनस के कोस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। जब मैं इसको हल करूँगा, सी इंटू कोसेक थीटा, यहाँ से देखो आप, ये निकल कर क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस थीटा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस थीटा बटे कोस अल्फ़ा माइनस थीटा साइन अल्फ़ा माइनस के थीटा इज इक्वल टू, ए तो है ही, इधर हो जाएगा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस थीटा माइनस के कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस के थीटा, और बटे में ये तो है ही साइन अल्फ़ा माइनस के थीटा और साइन अल्फ़ा। क्लियर? यहाँ आगे की तरफ अगले वाला रूट पकड़ते हैं, क्या आता है भाई, ये तो हो चुका वन, सीधा सीधा ऊपर वाला, यहाँ से निकल कर के आया सी कोसेक थीटा, ऊपर हुआ वन बटे कोस अल्फ़ा माइनस थीटा साइन अल्फ़ा माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस के बी, साइन
अल्फ़ा माइनस थीटा बटे साइन अल्फ़ा माइनस थीटा साइन अल्फ़ा। इससे ये कैंसिल, यहाँ क्या निकल गया, साइन थीटा निकल गया, सी कोसेक थीटा बटे कोस अल्फ़ा माइनस थीटा इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल, यहाँ निकला साइन थीटा बटे क्या निकल गया, साइन अल्फ़ा। इसकी क्रॉस गुणा की मैंने, क्रॉस गुणा करने के बाद मेरे को चाहिए सी साइन अल्फ़ा, इसकी गुणा इसके साथ कर दी, ओके। और इसको इधर ले आया मैं, ये इधर हुआ सी साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये इधर हुआ मेरे पास कोस अल्फ़ा माइनस थीटा साइन थीटा बटे कोसेक थीटा। यहाँ से अगले वाला रिजल्ट क्या बना भाई, सी साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखना आप कोसेक थीटा बटे में है, और ए तो चल ही रहा है इनके साथ में, यहाँ ए भी है बेटा, ये गलती से मेरे से छूट गया, ये देखो आप, कभी आप ये कहो ये ए चल रहा है साथ में, इनटू सबके मल्टीप्लाई में ए है, इसके मल्टीप्लाई में ए है, और इसके मल्टीप्लाई में ए है, और ये आया ए कोस अल्फ़ा माइनस के थीटा। यही आपको रिजल्ट प्रूफ करना था, यही आपका रिजल्ट है, देख लो आप। बहुत ख़तरनाक सवाल था यार, मेरे को पसीने दिला दिए, 1 घंटा लगा दिया, आधा घंटा लग चुका भाई। चलो ओके बाय।